Hello, students. Today we are going to learn the poem Eve, written by Rudyard Kipling. This poem deals with the valuable pieces of advice given by a father to his son. Father is advising to his son that he should avoid anger. Trust yourself, always be truthful and smart. Keep patience and be confident in difficult times. Fulfill your dreams. Keep friendship with all classes of people. We should treat everyone equally. If we use every minute for the sake of the good, we will be a real human being. Now let's see the poem. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too, if you can wait and not be tired by waiting, or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give away to hating, and yet don't look too good nor talk too wise. Now, let's see the explanation. फर्स्ट स्टैंजा में कवि बताते हैं कि कैसे अपना जीवन मुश्किल घड़ी में जीना चाहिए। जब चीज़ें आपके अनुसार नहीं हो रही हो और चारों तरफ से मुश्किलें हो, तब आपको धैर्य से काम लेना चाहिए। अगर कोई आप पे इल्ज़ाम लगाए तो आप भी उस पे इल्ज़ाम लगाते हो। ऐसा गेम नहीं खेलना चाहिए और खुद पर और अपनी क्षमता पर विश्वास रखनी चाहिए। कवि कहते हैं, हम में आत्मविश्वास होना चाहिए, अति आत्मविश्वास नहीं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। कवि कहते हैं, अच्छी चीज़ें होने में सब्र लगता है, तो हमें सब्र यानी हमेशा पेशेंस रखना चाहिए और इससे थकना नहीं चाहिए। कवि कहते हैं, हमें कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, तब भी नहीं जब लोग झूठ बोल के आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। झूठ और घृणा से दूर रहने को बोला गया है। If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumphs and disaster and treat those two impostors just the same, if you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by names to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken, and stoop and build him up with worn out tools. कवि कहते हैं, सपने देखो पर सपनों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं होना चाहिए। सफलता और असफलता दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों अस्थायी हैं। दोनों को एक जैसे ट्रीट करने के लिए बताया है। असफलता मिले तो उससे परेशान मत होना और सफलता मिले तो उससे सर पर मत चढ़ने देना। अपना लक्ष्य पाना आसान नहीं है। इस दौरान हमें बहुत सारे लोग मिलेंगे जो हमारे लक्ष्य में बाधा डालें, तो ऐसे लोगों से बचने की सलाह देते हैं। हमें अगर असफलता मिले और हमसे सब कुछ हो जाए, तब हम में इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि सब कुछ खोने के बावजूद हम दोबारा से उठ सकें और कभी उम्मीद न छोड़ें। Now let's move on to the last stanza. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings, nor lose the common touch, if neither fools nor loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more you will be a man, my son. अगर लोगों के बीच बात करते वक्त भी सच्चाई और अच्छाई की ही बात करोगे और बड़े बड़े लोगों के साथ भी घूमोगे जैसे राजाओं के साथ,
तो भी एक आम आदमी की सरलता अपने अंदर से जानी नहीं चाहिए। ना ही तुम्हारा दोस्त, ना ही तुम्हारा दुश्मन तुम्हें हर्ट कर पाएगा। सबके साथ काम करे, पर किसी पे भी हद से ज़्यादा भरोसा मत करना। कविता की आखिरी लाइंस में कवि कहते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं और वो 60 सेकेंड्स का कंप्लीट यूज़ अच्छे से कर पाओगे तो इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सब पा सकते हो। और कविता में बताए गए ऐसी क्वालिटीज़ तुम में है तो ही तुम एक अच्छा इंसान, एक रियल मैन बन पाओगे। इस कविता में कवि ने एक अच्छा इंसान बनने के लिए कहा है, जो कि हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चले। इस कविता में एक पिता ने अपने बेटे को सच्चाई के रास्ते में चलते हुए एक अच्छा इंसान बनने को कहा है। उम्मीद है आपको ये पोएम समझ